हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा करने वाले गुरुजी पशु परिचर में राजस्थान जीके से संबंधित। गुरुजी राजस्थान जीके भी आएगा क्या? बिल्कुल गुरुजी राजस्थान जीके आएगा, ठीक है ना। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे साथियों तक। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न छपने वाला है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हो तो भाई साहब, इंग्लिश पढ़ने वाले हो तो आप इंग्लिश में उसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है गुरुजी? ये बोल रहा है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, जगजीवन गुरुजी, सदाशिव क्या है गुरुजी? अरे गुरुजी देखो, सदाशिव अमर काव्य वंशावली है क्या? जगजीवन अजितोदय है क्या? नयन चंद्र सूर्य अमीर महाकाव्य है क्या? करमचंद्र जो किसकी वंशोत कीर्तन कायम है क्या? बिल्कुल, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नए चंद्र सूर्य ने अमीर महाकाव्य लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। करमचंद्र ने वंशोकात्सम लिखी थी, बिल्कुल। सदाशिव ने अमर काव्य नहीं लिखी थी। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ रे। अरे राम शेषम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए किससे हुए? कालीबंगा से, बालाकोट से, हड़प्पा से, आहड़ से। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो, किससे हुए रे? अरे जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, इसका क्या होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर होगा हमारा क्या रे? इसका होगा हड़प्पा। आहड़ होगा, आहड़। गुरुजी कहाँ? आहड़। ये गुरुजी कहाँ है? अपने उदयपुर में है। कहाँ पे है गुरुजी? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में है। किस नदी किनारे? आयरन नदी के किनारे है, ठीक है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 3, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पूछा है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पूछा है कि राजवल्लभ मंडन, क्या रे? राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? मंदिर इमारतों के निर्माण से है, निवासी संबंधी इमारतों के निर्माण से है, देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण से है, फिर राजपथ निर्माण से है। जल्दी से बताइएगा। द राजवल्लभ मंडन इन रिलेटेड टू, किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्डिंग रिलेटेड, टेम्पल इन कॉन्स्टिट्यूशन, या आपके सामने ये है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 का जल्दी से बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। इसमें सबसे पहले कौन बताएगा इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे है गुरुजी? ये रिलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंटल बिल्डिंग, किससे संबंधित है गुरुजी? इमारतों से संबंधित है। किसके गुरुजी? निवास संबंधित इमारतों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठोक के शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा गुरुजी, विच राजपूत रूलर डेड इन, कहाँ पे गुरुजी? बुरहानपुर। कहाँ पे? बुरहानपुर, ठीक है ना। अजीत सिंह, करण सिंह, राय सिंह, या फिर जसवंत सिंह। जल्दी से बताइए, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? किसकी हुई थी रे? अजीत सिंह की हुई थी, राय सिंह की हुई थी, करण सिंह की, या जसवंत सिंह की? कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शाबाश मेरे प्यारे साथियों, ये एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, एनिमल अटेंडेंट एग्ज़ाम 2016 का हुआ था, उसमें ये पूछे गए हैं। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? किस में हुई थी गुरुजी? ये हुई थी अपनी, किसकी रे? ये हुई थी अपनी राय सिंह की। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द टेम्पल ऑफ क्या मूचला महावीर इन लोकेशन इज लोकेशन इन बता रहा है, ठीक है ना। तो बताइए मूचला महावीर मंदिर स्थित है कहाँ पे है, घानेराव में है, नाथद्वारा में है, या फिर देलवाड़ा में है, या फिर मैनाल में है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है, मूचला महावीर मंदिर स्थित है कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, दबा के सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, देलवाड़ा में जैन मंदिर है, बिल्कुल ये तो गलत होगा, मैनाल भी नहीं होगा। नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम जो किसने गुरुजी विश्वास स्वरूपम स्टेचू ऑफ विलय भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका होगा घानेराव, क्या होगा गुरुजी, घानेराव। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट कर उसका नाम खैराबाद रखा था, किसका नाम रखा था मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। विच फोर्ट नेम्ड खैराबाद अपॉन कॉन्क्विस्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, जल्दी से बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट कर उसका नाम खैराबाद रखा था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम तो रखा था खिजराबाद, ठीक है ना, और सिवाना का रखा था खैराबाद, सिवाना का रखा था मेरे प्यारे साथियों खैराबाद रखा था, ठीक है ना। याद रहेगा ना, बोलो कमेंट करो, याद रहेगा ना, बिल्कुल गुरुजी याद रहेगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, जूलगमेन क्या है गुरुजी, जूलगमेन चरित्र की रचना किसने की, जूलगमेन चरित्र की रचना किसने की मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो, किसने की, दादू ने की, रामचरण ने की, राम प्रसाद ने की, या श्री कृष्णदास पयहारी ने की, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, किसने की रे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा किसने की, जल्दी से कमेंट करो रे, किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। इसका उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न नंबर 7 का, इसका होगा, देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बताने वाले सब सही है, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले मेरे प्यारे साथियों सब सही है। क्या है, जूलगमेन चरित्र की रचना किसने की थी, इसकी की थी गुरुजी कृष्णदास पयहारी ने, किसने, कृष्णदास पयहारी ने, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये आपके सामने, दुगारी चित्र शैली का संबंध है किससे है, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, क्या करना है, दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। दुगारी शैली किससे संबंधित है गुरुजी, जल्दी से बताइएगा। बीकानेर से नहीं है, जोधपुर से नहीं है, नाथद्वारा से नहीं है, ये किससे है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी किससे हैं, बूंदी से, किससे हैं, बूंदी में, ठीक है ना। बिल्कुल, बूंदी का हाड़ा चौहान कौन था गुरुजी, बूंदी का था, बूंदी का भोग लगाते हैं देवता को, तो क्या होगा, देवा चौहान, क्या होगा, देवा चौहान, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। तोरावटी, कठेड़ा, राजावटी, बोलिया का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी से कमेंट कर दो रे, किससे हैं, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो, दबा के सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा इसका उत्तर। तोरावटी, काठेड़ा, राजावाटी, बोलियां संबंधित है, किससे संबंधित है, मेवाती से हैं, ढूंढाड़ी से हैं, मेवाती से हैं, या फिर मालवी से हैं, या हड़ौती से हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा रे क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूँ ना तोरावटी की बात आते ही आपको सीधा क्या करना है, मालवी, तोरावटी आते ही सीधा आपको मालवी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी तोरावटी तो ढूंढाड़ी है ना, बिल्कुल, काठेड़ा ये ढूंढाड़ी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सॉरी मैंने इसको ढूंढाड़ी समझ लिया था, ठीक है ना, और इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या है गुरुजी। देखो
इसमें पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि ढिंगोली क्या है गुरुजी, ढिंगोली क्या है, ये आपको पूछा है, ठीक है ना। बताइए ढिंगोली क्या है मेरे प्यारे साथियों, बताइए ढिंगोली क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आभूषण का नाम है क्या, मारवाड़ी का खेल है, या फिर स्त्रियों का व्रत है, या फिर नृत्य का नाम है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ढिंगोली, ढिंगोली मेरे प्यारे साथियों, अरे क्या होगा ये होगा मेरे प्यारे साथियों स्त्रियों का व्रत। महिला होती है ना मेरे प्यारे साथियों, उनका व्रत होता है, व्रत होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ढिंगोली, स्त्रियों का व्रत होता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राव जेतसिरो छंद की रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। राव जेतसिरो छंद किसने रची थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राव जेतसिरो छंद, बिल्कुल। द कंपोजर ऑफ राव जेतसी रोछंद इज, जल्दी से बताइएगा। बिट्टू सूजा है, या कन्हैयालाल सेठिया है, प्रताप सिंह है, या दुर्गादास है, जल्दी से कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। आपको कंपोजर रचयिता बताना है ना, बिल्कुल गुरुजी बताना है। इसका होगा राव जेतसिरो छंद लिखी गुरुजी कितने, बिट्टू सूजा ने, किसने लिखी मेरे प्यारे साथियों, बिट्टू सूजा ने। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पे है ब्राह्मणी माता का मंदिर, जल्दी से कमेंट करो रे, कहाँ पे है रे, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, भाई अरे जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है गुरुजी, धौलपुर में है क्या, नहीं है। कोटा में है क्या, नहीं है। तो कहाँ पे है गुरुजी, उदयपुर में है क्या, तो नहीं है। तो कहाँ पे है ब्राह्मणी माता का मंदिर, अलवर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट एंड राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। एक बार आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, वरना ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है, बिल्कुल। पढ़ाई को लेके मेरे प्यारे साथियों सीरियस होना, तो भाई साहब एंड तक क्लास देखना आप लोग, ठीक है ना, एंड तक क्लास देखना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 101% है ना, एग्जाम में पेपर में प्रश्न छपेगा, देख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल में भेजा गया था, ये आपको कमेंट करना है जल्दी से। किस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल में भेजा गया था, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। लाहौर षड्यंत्र से, या फिर मेरठ से, या फिर बनारस से, या फिर अलीपुर से, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। विच कंस्पिरेसी केस वाज प्रताप सिंह बारट सेंट टू पर्सन, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा क्या रे, इसका मैं क्या लो करूँ मेरे प्यारे साथियों, इसका मैं कर दूँ क्या, क्या रे, इसका मैं बनारस कर दूँ ना, बिल्कुल गुरुजी। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, बनारस होगा, ठीक है ना। बनारस इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, बनारस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। वो फाउंडेड द मारवाड़ हितकारिणी सभा, जल्दी से बताइएगा। जय नारायण व्यास ने किया था, भूप सिंह ने कहा था, या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, या फिर सूरजमल ने किया था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर कौन बताएगा रे, जल्दी से कमेंट करो, इसका उत्तर कौन बताएगा। प्रश्न नंबर 14 का जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, अरे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन की किसने किया था, ये बताऊँ ना, ये किया था मेरे प्यारे साथियों जय नारायण व्यास ने, किसने, जय नारायण व्यास ने, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई, कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दो, कब हुई थी रे, जल्दी से बता दीजिएगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कौन बताएगा सबसे पहले, इसका उत्तर कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करो। परोपकारिणी सभा की स्थापना, बिल्कुल। द परोपकारिणी सभा वाज इंस्टिब्लिश्ड इन, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल।
क्या 1893 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? अरे जल्दी से कमेंट करो ना भाई साहब, नींद कहाँ निकाल रहे हो? अरे हिम्मत मत खो मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। अरे हिम्मत मत खो मेरे लाडले, अभी आगे बहुत जाना है। जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, भाई उन्हें भी करके दिखाना है। क्या करना है? उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून जाग जाना चाहिए कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। किस में लेना है? पशु परिचर में लेना है तो लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मुन्नों, मेरे प्यारे रसगुल्लो? देखो इसका होगा मेरे प्यारे भाई, इसका क्या होगा? इसका होगा 1883। क्या होगा? 1883 इसका करेक्ट एंड सॉरी 1883 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैं 1893 समझा था, ठीक। 1883 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट है ना? बोलो क्लियर है या नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल गुरुजी क्लियर हैं। आगे बढ़िएगा। व्रत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसने बनाया था? किसे बनाया गया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। व्रत राजस्थान बना था ना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था गुरुजी? 7 चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने, ठीक है ना। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब बताओ व्रत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? जल्दी से कमेंट कर दो। प्रश्न नंबर 16 का कौन सबसे पहले उत्तर बताएगा रे? अरे जो बताएगा ना उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, बताइएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही लाजवाब एंड बहुत इंटरेस्ट प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा रे? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही लाजवाब उत्तर आ रहे हैं ना सबके। बिल्कुल गुरुजी इसमें क्या आ रहे हैं? अरे इसमें भोपाल सिंह आ रहे हैं ना। बिल्कुल गुरुजी भोपाल सिंह आ रहे हैं, सबके भोपाल सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। व्रत राजस्थान का राज प्रमुख, महाराज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह, याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। जयपुर में हिंद विद्यापीठ की स्थापना किसने की मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में हिंद विद्यापीठ की स्थापना किसने की रे? अरे जल्दी से बताइएगा किसने की। जल्दी से कमेंट करो, किसने की रे? किसने की? जल्दी से बताइएगा। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइएगा। जनार्दन राय नागर ने की थी, घनश्याम दास ने की थी, विजय सिंह ने की थी या कृपाल सिंह ने की थी? जल्दी से बताइएगा कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। देखते हैं कौन कितने प्रश्न सही करता है, ठीक है ना। बिल्कुल कौन कितने प्रश्न इसमें सही करता है। जो प्रश्न सही करेगा ना उसका ना, बिल्कुल ठीक है ना। जल्दी से बताइए इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे? इसका होगा, इसका घनश्याम नहीं होगा, कृपाल सिंह नहीं होगा, विजय सिंह नहीं होगा, इसका जनार्दन राय नागर होगा, ठीक है ना। जनार्दन राय नागर होगा। अरे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप सोच रहे हो गुरुजी मेरे इतने गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसमें गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अरे एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में मेरे प्यारे साथियों गलत मत करना। गलत भाई गलत कर रहे हो ना तो भाई वहाँ पे मत करना। 5 ऑप्शन है, कितने हैं गुरुजी? 5 हैं। तो आपको नहीं आ रहा है ना तो आपको ई वाला जो गोला है ना, ये ई वाला गोला भाई साहब, ठीक है ना। ई वाला जो गोला है ना मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या करना है? पूरे को मेरे प्यारे साथियों, पूरे को काला काला करना है। क्या करना है? पूरे को काला काला करना है रे, पूरे को काला काला करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी बाकी नहीं रहना चाहिए, इसको पूरे को घोट के आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी मत घोटना कि पेपर के आर पार हो जाए, ऐसा भी मत घोटना, ठीक है ना। ये पूरा काला काला हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो लाइनें बाहर जा रही है, ठीक है ना। इसको पूरे को काला करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसका होगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों जनार्दन राय नागर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा,
जस्मा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जल्दी से बताइएगा। जस्मा ओडन का संबंध किस नाट्य से है, किस नाट्य विद्या से है? ये तो भाई साहब इम्पोर्टेंट प्रश्न है रे मेरे प्यारे भाई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। अरे क्या होगा इसका? होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा इसका? होगा भवाई नृत्य। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इसका होगा भवाई नृत्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भवाई नृत्य तो जानते हो ना मेरे प्यारे साथियों, भवाई नृत्य तो जानते हो ना कि 7 से 8 मटके लेकर, 7 से 8 मटके लेकर डांस करते हैं, ठीक है ना। 7 से 8 मटके सिर पे लेके डांस करते हैं, ये भवाई नृत्य है, ठीक है ना। बिल्कुल जास्मा ओडन है ना, ये भवाई नृत्य से हैं। किससे हैं गुरुजी? भवाई नृत्य से हैं, याद रखना। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या पूछा इसने? इसने पूछा है कि बीकानेर राज्य की ओर से, क्या पूछा है? बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में राज्य साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? भाई साहब क्या ज़बरदस्त है रे, ज़बरदस्त प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। मैं बोल रहा हूँ इसको भी स्टार लगा लो, मैं पी जाऊँ भाई साहब, मैं जितना ये पढ़ा रहा हूँ ना ये सारे घोट के पी जाओ, ठीक है ना, घोट के पी जाओ रे, घोट के पी जाओ। क्या होगा? बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 2018, कब? मार्च 2018 में अंग्रेज के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए तेरे? अरे भाई साहब जल्दी से बताइएगा किसने किए थे? अरे दीनदयाल शर्मा ने किया था, बद्री प्रसाद शर्मा ने, काशीनाथ ओझा ने या तेजपाल माथुर ने? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा किसने किया था, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, अरे इसका 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसका होगा 2 होगा, ठीक है ना। इसका 2 होगा, काशीनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले भाई, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले सोच रहे हैं कि गुरुजी हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो पढ़ सकते हो बी ऑन बिहेल्फ इन बीकानेर स्टेट वो सिग्नेट बाय द ट्रेड, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। कौन बताएगा सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों? अरे कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा? जल्दी से कमेंट करो। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है किससे? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट, द जेंटलमैन एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत या झालावाड़ रियासत? जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो इसका क्या होगा रे? अरे इसका होगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? इसका क्या होगा रे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा? ये रहा मेरे प्यारे साथियों, किससे? ये रहा मेरे प्यारे साथियों जयपुर रियासत से। कैसे? जयपुर रियासत से, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना? बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर हैं, ठीक है ना। बोलो इतना क्लियर है या नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा? ये रहा अपना जयपुर रियासत से रहा। किससे? जयपुर रियासत से रहा है, ठीक है ना। याद रहेगा ना? बिल्कुल गुरुजी याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आज का और अंतिम प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? इसने पूछा है, देखो इसने पूछा है मेरे प्यारे साथी, क्या पूछा है? इसने पूछा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले। ये भूगोल आ गया अब, ठीक है ना। अब भूगोल आ गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये भूगोल पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। अब तब तक इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कर देना, ठीक है ना। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले, अब तो कितने हो गए गुरुजी? 5 हो गए। अब कौन सा जुड़ गया गुरुजी? अनूपगढ़ हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया? अनूपगढ़ हो गया। इसका होगा ऑप्शन नंबर
20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बाड़मेर जैसलमेर चूरू होगा क्या? नहीं, गलत, काट दीजिएगा। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर होगा क्या? गलत, काट दीजिए। बाड़मेर जालोर होगा क्या? गलत, काट दीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और यहाँ पे अनूपगढ़ आएगा। ठीक है ना, गंगानगर और बीच में अनूपगढ़। क्या? अनूपगढ़। ठीक है ना। अब कितने जिले हो गए मेरे प्यारे साथियों? 5 जिले हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 5। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहते हैं गुरुजी? रेड क्लिफ रेखा की। कौन सी क्लिफ रेखा गुरुजी? रेड क्लिफ रेखा। कितने किलोमीटर है? 1007, कितने? 1700 किलोमीटर। कितने? 1070 किलोमीटर है ना, 1070 किलोमीटर। ठीक है ना, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है ना। बोलो, इतनी बात तो क्लियर है ना? बिल्कुल। अब बताइए सेशन कैसा लगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, सेशन अच्छा लगा हो तो नाइस ऐसे कमेंट करना। ठीक है ना, बिल्कुल। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो पढ़ने वाले हो उनको भी वो भी सोचे कि भाई पशु परिचर का पेपर ऐसा भी आता है क्या? बिल्कुल गुरुजी, ऐसा भी आता है। ठीक है ना, बिल्कुल। भाई साहब ज़्यादा टेंशन ना लेने का, पेपर हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, फल की कोशिश मत करो। ठीक है ना, बिल्कुल। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल। उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।